बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है और दिन है जुमे का। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के दारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चली हुई है, उस पर भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि मैंने जो एक PhD शुरू की हुई थी, मैंने वो वहीं पर रोक दी है, छोड़ दी है शाहिद हामिद मीर साहब के हवाले से, उनके झूठ। लेकिन उस पर पूरी एक इंशाल्लाह मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। उनके पुराने कॉलम्स और उनके पुराने बयानात और उनके नए बयानात, उनका कंपैरिजन करेंगे कि पहले वो क्या कहते थे और अब वो क्या कहते हैं। लेकिन बात ये करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया जो कामरान खान साहब को, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के 9 अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। कौन सी 3 बातें उन्होंने नहीं की और नून लीग में मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके हैं और बिल आखिर शहबाज शरीफ के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और शहबाज शरीफ ने अब तय कर लिया है कि वो मज़ीद अपनी भतीजी के हाथों सियासी तौर पर जलील नहीं हो सकते, ख्वार नहीं हो सकते। कामरान खान साहब ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। 9 पॉइंट्स। पहले उन्होंने पूछा कि PDM के बयानिए पे आप क्या कहते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व थे नहीं थे, आपकी मुशावरत थी या नहीं थी। उस पर शहबाज शरीफ कहते हैं जब PDM बनी तो मैं गिरफ़्तार हो गया था, PDM में इख्तलाफात हुए, PDM तकसीम हो गई, मैं किसी पर राय मुसलत नहीं करता और मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। जो लोग मुझसे मिलते थे पार्टी के, वो जो मुझसे मशवरा मांगते थे तो मैं पूरी ईमानदारी से, इखलास से वो मशवरा देता था। लेकिन जो कुछ होता रहा मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। यानी शहबाज शरीफ ने जो मरियम का बयानिया था, जो नवाज शरीफ का बयानिया था, उसे खुद को लातल्लु कर लिया ये कहकर कि मुझे ज़्यादा नहीं पता बाहर क्या हो रहा था, मुझे जो मशवरा मांगते थे वो मैं दे देता था, बाकी तो मुझसे कोई मिल ही नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल था। कामरान खान साहब ने कहा कि आपको जब इख्तलाफात का पता चला तो क्या कैफियत थी आपकी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी जमातों के लीडर्स के रिश्ते हीर रांझा की तरह नहीं होते, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बाकी जहाँ तक कौमी चैलेंजेस का मामला है उस पर अपोजिशन को मुतहद होना चाहिए। मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि सबसे मशवरा करूँ, सबको इकट्ठा रखूँ और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ एक पेज पर रहें। यहाँ पर भी ये बात ध्यान में रखें कि मरियम नहीं चाहती कि अपोजिशन एक पेज पर रहे। मरियम चाहती है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, ANP अलग हो चुकी है, पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, बाकी जमातें एक पेज पर रहें और पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में नहीं रखना चाहिए। ये मरियम साहबा का ख्याल है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि CPAC के ऊपर ये हुकूमत जो कर रही है मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे घर की बात है और इत्तेहाद होना चाहिए। पार्लियामान की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमने अगर इत्तेहाद और यकजहती को अपना ओढ़ना बिछौना ना बनाया तो मेरे मुँह में खाक के तारीख में हमारा नाम भी मौजूद नहीं होगा, तो हमें इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तो फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इस वक्त उन्हें घर में इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन बातचीत होनी चाहिए और पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार है, कोई एक इदारा इस सूरत हाल से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता, सबकी मुशावरत और बसीरत से ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जा सकता है। कामरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा, सवाल पूछा कि आप ये जो कह रहे हैं कि मिल के चलना चाहिए, बात होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, क्या आप इस पर नवाज शरीफ को कायल कर लेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ एक इंसान है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, ये वो फलाने, वो पूरी एक गर्दान उन्होंने शुरू कर दी। तो कामरान खान साहब ने कहा कि हम डिट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम अपने मौजू पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि आप नवाज शरीफ को क्या कायल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ही विल बी मोर देन विलिंग टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग एफर्ट्स। फिर उन्होंने कहा कि सब इदारे अपनी हदूद में अगर रहकर काम करें, एक नया ईमानी मुआहदा होना चाहिए और मैं जब इलाज के लिए जाऊंगा लंदन, नवाज शरीफ से बात करूंगा, नवाज शरीफ को कायल करूंगा और मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ मेरी बात मानेंगे। नेशनल इंटरेस्ट पर कोई दो राय नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, बशर्ते कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे नवाज शरीफ के पांव भी पकड़ने पड़े तो मैं नवाज शरीफ के पांव पकड़ूंगा। सबसे पहले मुल्की मफाद है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, मैं पहले पाकिस्तानी हूं फिर कुछ और हूं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी मरियम के हवाले से जब सवाल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात कही। मरियम के हवाले से कामरान खान साहब ने कहा कि उस दौरान या इस दौरान जब आप कैद में थे, हमने देखा कि आपकी भतीजी और जनाब नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का एक बड़ा कैरियर सामने आया। वो पिछले महीनों में वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रही और यकीनन उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल माइलेज हासिल की। आप कैसे तजिया करते हैं इस मरियम के इस सियासी सफर का। शहबाज शरीफ साहब का जवाब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं जी ये उनका राइट है, शी इज नाउ अ पॉलिटिशियन, टाइम इज ऑन हर साइड और अवाम जो है वो अपना फैसला करेंगे। उनको पूरी तरह हक है मरियम को, चाहे वो मरियम हो चाहे वो हमजा हो। और हमजा जो है वो 21 महीने जेल काट कर आया है, चाहे वो हैं पीपल्स पार्टी से, ANP से, अवामी पख्तून मिली पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो,
आई मीन जितनी भी पार्टी हैं उनको पूरा हक है कि वो अपनी आवामी खिदमत के लिए जो उनके बेहतरीन जो उनके लोग हैं वो मैदान में उतारें और फिर अवाम फैसला करें। तो मरियम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स हैं वो करे। टाइम इज ऑन हर साइड, टाइम इज ऑन हमजा साइड। मरियम को ग्रूमिंग की जरूरत है, उनके वालिद बैठे हैं, वो स्टेट्समैन हैं, वो उनको ग्रूम करेंगे। मैं एक चचा की हैसियत से जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने तजर्बा हासिल किया है, वो भी जो है उनको बताऊंगा, उनको गाइड करूंगा। और वो क्या है कि इस मुल्क के माथे से गुर्बत फलां 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 और इस तरह की बातें शुरू कर दी। अब आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने मरियम के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि उनको ग्रूमिंग की जरूरत है। हमजा का भी जिक्र किया कि 21 माह जेल काट के आया है, और साथ ही उन्होंने और पार्टियों के भी नाम लिए, यानी मरियम के ऊपर खुलकर बात करने से उन्होंने गुरेज किया, मरियम को क्रेडिट देने से गुरेज किया, मरियम के बयानिए से खुद को डिस्टेंस किया कि मेरा तो उसमें कोई किरदार नहीं था। अब आ जाए जनाब, कामरान खान साहब ने कहा कि ये बताएं कि ये इसका प्लेटफॉर्म क्या होगा, जो आप कह रहे हैं कि किस जगह पे ये बात होगी कि सब जो है वो मिल बैठे, मुफाहमत की बात हो, सब एक दूसरे की बात सुने, इख्लाफात दूर करें। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट एब्सोल्युटली, मगर पार्लियामेंट को इमरान नियाज़ी ने ताले लगाए हुए हैं। आपको एक बात बताऊं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इमरान खान जो है वो इमरान खान ने ये किया, वो किया, फलान ये वो सारा कुछ एक मामला था जहां पे इमरान खान को लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत करनी थी। इमरान खान ने जो है वो मुझे लेटर लिखा, मेरा नाम तक नहीं लिखा, और ये वो इस चीज़ का शिकवा करते रहे कि इमरान खान मुझसे बात नहीं करते, मेरे साथ बैठते नहीं है, जो लेटर लिखते हैं उसमें मेरा नाम नहीं लिखते, वो मुझे बर्दाश्त नहीं करते। तो जब ये हालत होगी तो कैसे बात हो सकती है। और इन्होंने पार्लियामेंट को ये कर दिया, इन्होंने पार्लियामेंट को वो कर दिया, और ये सारी बातें वो करते रहे। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये ज़रूर कहा कि बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और डायलॉग होना चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, मज़ामत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आम इशूज़ पर पार्लियामान में अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ ने पूरे इंटरव्यू में 1 घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू था, एक लफ्ज भी फौज के खिलाफ नहीं बोला, एक लफ्ज भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोला। तो ये मरियम और नवाज शरीफ के बयानिए से बगावत है कि वो तो जब बात करते हैं फौज पर हमले करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने फौज का नाम लेने से गुरेज किया, बल्कि बिल्कुल उन्होंने फौज का जिक्र तक नहीं किया। तीसरे नंबर पे मरियम और नवाज शरीफ और मौलाना चाहते हैं कि इस्तीफे देकर बाहर आ जाए पार्लियामेंट से। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट को चलाने की बात की, पार्लियामेंट को चलाने की बात की। चौथे नंबर पे मरियम और मौलाना इस्तीफे और लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने पूरे इंटरव्यू में ना इस्तीफों की बात की, ना लॉन्ग मार्च की, ना पीडीएम के बयानी की बात की, ना नवाज शरीफ के बयानी की बात की, ना मरियम के बयानी की बात की। पांचवें नंबर पर शहबाज शरीफ ने मुफाहमत और सबको साथ मिलकर चलने की बात की। छठे नंबर पर नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वो न्यू चार्टर पर कायल करने की कोशिश करेंगे। सातवें नंबर पर उन्होंने कहा है कि उनको नवाज शरीफ के पांव भी पकड़ने पड़े तो वो पकड़ेंगे कौमी मफाद में, और कौमी मफाद यही है कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें, फौज के साथ बनाकर रखें, फौज पर हमले ना करें। उसके बाद 8वें नंबर पर उन्होंने 7वें नंबर पर उन्होंने वही कहा कि पांव भी पकड़ने पड़े तो मैं कौमी मफाद पकड़ूंगा। 8वें नंबर पर उन्होंने कहा कि वो मैं आपको बता चुका हूं कि मरियम का नाम लेते हुए उन्होंने हमजा का भी जिक्र किया, सब जमातों का जिक्र किया, सबका नाम लिया, खुलकर दाद ना दी। उन्होंने कहा मरियम को ग्रूमिंग की जरूरत है, और वो सारी बात। 9वें नंबर पे चौधरी निसार के हवाले से उन्होंने क्लियर किया कि उनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, और वो जो बातें हो रही थी कि शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ, शहबाज शरीफ के कहने पे हलफ उठा रहे हैं, ये वो, उन सारी बातों की उन्होंने तरदीद की। और 10वें नंबर पर उन्होंने शिकवा किया कि इमरान खान मुझसे बात नहीं करते, और फिर उन्होंने वो शेर पढ़ा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो एड़ियां रगड़ना चाहते हैं, वो इधर पिंडी की जो ज़मीन है पोटोहार की, इधर एड़ियां रगड़ना चाहते हैं, और इससे पहले उन्हें नवाज शरीफ को चुप कराना होगा, मरियम की ज़बान बंदी करनी होगी, मरियम के ट्विटर को कंट्रोल करना होगा। इन तमाम चीज़ों के बाद शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो एड़ियां रगड़ें, और उनको यकीन है कि जब वो यहाँ पर एड़ियां रगड़ेंगे तो चश्मा जो है वो ज़रूर निकलेगा। तो वो अज़्मो यकीन से वो काफ़िला निकालते भी रहे हैं पहले, अब भी वो निकालेंगे, लेकिन एक ही रुकावट है और वो है मरियम। और जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि शहबाज शरीफ बहुत क्लियर है कि अगर नवाज शरीफ ने उनकी बात ना मानी और अगर बयानिया मरियम और नवाज शरीफ को ही चला तो फिर शहबाज शरीफ वापस आएंगे, वापस आकर
शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कहेंगे कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। उसमें ये कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, अब मुझसे सियासत नहीं होती है, जो भी वो बातें करेंगे कोई बहाना, और शायद वो नवाज शरीफ से बगावत ना करें और सियासी तौर पर दस्तबरदार हो जाएँ, और उसके बाद वो अपने बेटों को कहेंगे कि उन पे मैं छोड़ता हूँ, वो आगे सियासत करेंगे जो भी उन्होंने करना है। और फिर क्या होगा उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।